हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए में है जयेश कुमार शर्मा, ऑप्शन बी में है विनय मोहन क्वात्रा, ऑप्शन सी में है परवीन सिंह जांगर, ऑप्शन डी में है आलोक सिंह रावत। तो विनय मोहन क्वात्रा को भारत के नए विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में कौन NABH के नए अध्यक्ष बने हैं? ऑप्शन ए में है राजेंद्र सिंह, ऑप्शन बी में है महेश वर्मा, ऑप्शन सी में है अशोक कुमार, ऑप्शन डी में है तेजपाल ठाकुर। तो महेश वर्मा को NABH के नए अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में कौन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक बने हैं? ऑप्शन ए में है डॉक्टर के नागर, ऑप्शन बी में है डॉक्टर P सिन्हा, ऑप्शन सी में है डॉक्टर S राजू, ऑप्शन डी में है डॉक्टर T वरुण। डॉक्टर S राजू को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक बनाया गया है। हाल ही में किसने BCC इंडियन स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए में है कोनेरू हम्पी, ऑप्शन बी में है PV सिंधु, ऑप्शन सी है मीराबाई चानू, ऑप्शन डी में है शेफाली वर्मा। तो मीराबाई चानू है जो BCC इंडियन स्पोर्ट वोमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है। 31 मार्च को पूरे भारत में आनंदी गोपाल जोशी का जन्मदिन मनाया गया है, वह थी। ऑप्शन ए में है भारत की पहली महिला डॉक्टर, ऑप्शन बी में है भारत की पहली महिला इंजीनियर, ऑप्शन सी में भारत की पहली महिला शिक्षक, ऑप्शन डी है भारत की पहली महिला राज्यपाल। तो आनंदी गोपाल जोशी है जो भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 31 मार्च, ऑप्शन बी में है 30 मार्च, ऑप्शन सी में है 28 मार्च, ऑप्शन डी में है 25 मार्च। तो प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी फेडएक्स के नए CEO बने हैं? ऑप्शन एक में है यश प्रताप, ऑप्शन बी में है राज सुब्रायन, ऑप्शन सी में है ऋतिक वर्मा, ऑप्शन डी में है नीतीश कुमार। तो राज सुब्रायन है जो भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकन कुरियर सेवा कंपनी फेडएक्स के नए CEO बने हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब किया गया था? ऑप्शन एक में है 1 अप्रैल, ऑप्शन बी में है 31 मार्च, ऑप्शन सी में है 2 अप्रैल, ऑप्शन डी में है 30 मार्च। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल को किया गया था। प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है ओडिशा, ऑप्शन बी में है केरल, ऑप्शन सी में है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी में है पंजाब। तो प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को ओडिशा राज्य है जो स्थापना दिवस मनाती है। हाल ही में IPL क्रिकेट में अब तक के सबसे ज़्यादा विकेट 171 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए में है एंड्रू ट्रॉय, ऑप्शन बी में जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन सी में मोहम्मद शमी, ऑप्शन डी में है डुर्वेन ब्रोवो। तो डेवेन ब्रोवो है जो IPL में 171 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भीम बहादुर गुरुंग का 93 वर्ष की उम्र निधन हो गया? तो सिक्किम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे भीम बहादुर गुरुंग, जिनका 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है? ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में है उत्तराखंड, ऑप्शन सी में है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी में है गुजरात। तो गुजरात राज्य में भारत का पहला स्टील सड़क बनाया गया है। हाल ही में किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री बने मेड्रेलिन ऑलब्राइट का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन ए में है सिंगापुर, ऑप्शन बी में है रूस, ऑप्शन सी में यूक्रेन, ऑप्शन डी में है अमेरिका। तो ये जो अमेरिका के थी, अमेरिका देश की पहली महिला विदेश मंत्री बने मेड्रेलिन ऑलब्राइट को 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में कर्नाटक, ऑप्शन डी में है गुजरात। उत्तर प्रदेश राज्य है वो तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा है।
नीति आयोग द्वारा किस संस्था के साथ इंडियन एग्रीकल्चर अवार्ड 2030 पुस्तक का विमोचन किया है? ऑप्शन ए में है UNEP, ऑप्शन बी में FAO, ऑप्शन सी में है नाबार्ड, ऑप्शन डी में ICAR। तो FAO है जो नीति आयोग द्वारा FAO के साथ इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड 2030 पुस्तक का विमोचन किया गया है। किस राज्य के जिंकिंग जड़ी या लिविंग रूट बीज को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए में है मेघालय, बी में है मिजोरम, सी में है त्रिपुरा, डी में है असम। मेघालय राज्य के जिंकिंग जड़ी या लिविंग रूट बीज को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र देश के किस शहर में स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए में है चेन्नई, बी में है हैदराबाद, सी में है गुरुग्राम, डी में है पुणे। तो गुरुग्राम में भारत के पहला विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम शहर में स्थापित किया गया है। भारतीय रेलवे ने अपने किस डिवीजन में पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल GCT चालू किया है? ऑप्शन ए में है रायपुर, बी में है प्रयागराज, सी में है आसनसोल, डी में है विजयवाड़ा। तो आसनसोल में पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल चालू किया गया है। अपशिष्ट इस्पात से बने पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में शुरू किया गया है? ऑप्शन ए में है सूरत, ऑप्शन बी में है गुरुग्राम, ऑप्शन सी में है हैदराबाद, ऑप्शन डी में है जमशेदपुर। तो अपशिष्ट इस्पात से बनी पहली सड़क परियोजना भारत के सूरत शहर में शुरू किया गया है। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? ऑप्शन ए में है तमिलनाडु, बी में है महाराष्ट्र, सी में है गुजरात, डी में है उत्तर प्रदेश। तो गुजरात सरकार है जो इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। भारत का कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थ खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है? ऑप्शन ए में है तमिलनाडु, बी में है केरल, सी में है महाराष्ट्र, डी में है उत्तर प्रदेश। तो केरल राज्य है जो देश का पहला राज्य है जो कार्बन तटस्थ खेती शुरू करने वाला बन गया है। किस संस्था ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड WBC जारी किया है? ऑप्शन ए में है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन बी में है विश्व बैंक, ऑप्शन सी में है UNDP, ऑप्शन डी में है विश्व आर्थिक मंच। तो विश्व बैंक है जो दुनिया में पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है। प्रलय मंडल को किस बैंक के अंतरिम MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए में है CSB बैंक, ऑप्शन बी में है फेडरल बैंक, ऑप्शन सी में है इंडियन बैंक, ऑप्शन डी में है DCB बैंक। तो CSB बैंक के MD एंड CEO के रूप में प्रलय मंडल को नियुक्त किया गया है। ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन को किस बैंक द्वारा पूरा तरह से स्वचालित ऑटो ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए में है HDFC बैंक, ऑप्शन बी में ICICI बैंक, ऑप्शन सी में कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन डी में है इंडसइंड बैंक। तो HDFC बैंक ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन द्वारा पूरी तरह स्वचालित ऑटो ऋण प्रदान करने वाली बैंक बन गया है। ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए UPI लाइट बैलेंस की कुल सीमा क्या है? ऑप्शन ए में है ₹1000, ऑप्शन बी में है ₹2000, ऑप्शन सी में है ₹5000, ऑप्शन डी में है ₹6000। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, ₹2000। ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए UPI लाइट बैलेंस की कुल सीमा है जो ₹2000 रखी गई है। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तेलंगाना राज्य है जो फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। जर्मनी ने रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए किस पूर्वोत्तर देश के साथ ऊर्जा समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो जर्मनी ने रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए कतर देश के साथ ऊर्जा समझौता पर हस्ताक्षर किया है। उस मालवाहक पोत का नाम बताइए जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा पोत बना है।
तो ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला सबसे लंबा पोत है जो बना है एमबी राम प्रसाद बिस्मिल। भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो पावर ग्रिड कंपनी द्वारा ये विकसित किया गया है। भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर पावर ग्रिड द्वारा विकसित किया गया है। कलाई आश्वासन किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? GR विश्वनाथ का ये कलाई आश्वासन है जो आत्मकथा है। पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? ऑप्शन ए में है मरिथम्पा थंगावेलु, ऑप्शन बी में है देवेंद्र झाझड़िया, ऑप्शन सी में है दीपा मलिक, ऑप्शन डी में है पूजा जट्टन। देवेंद्र झाझड़िया है जो पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट बन गए हैं। किसे भारत के 23वें नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर WGM के रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन ए में है सुब्बारामन विजयलक्ष्मी, ऑप्शन बी में है पद्मिनी राउत, ऑप्शन सी में है प्रियंका नुटुकी, ऑप्शन डी में है मैरी एन गेम्स। तब प्रियंका नुटुकी को भारत के 23वें नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर के रूप में घोषित किया गया है। भारत के आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में भारतीय दूतावास द्वारा किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन किया गया है? तो मेडागास्कर में है जो महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन किया गया है। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 21 के दौरान कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है जो देश के हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? ऑप्शन ए में है शिक्षा मंत्री, ऑप्शन बी में है वस्त्र मंत्रालय, ऑप्शन सी में है संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन डी में है बी एंड सी दोनों। तो इसका आंसर होगा बी एंड सी दोनों। शिक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया गया है। भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? ऑप्शन ए में है गुजरात, ऑप्शन बी में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में तमिलनाडु, ऑप्शन डी में है आंध्र प्रदेश। तो तमिलनाडु में भारत राज्य का देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा। हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए में है ग्वालियर, ऑप्शन बी में है पुणे, ऑप्शन सी में इंदौर, ऑप्शन डी में है बीकानेर। तो ग्वालियर में है जो देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है। भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा की दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में है बिहार, ऑप्शन सी में है झारखंड, ऑप्शन डी में है मध्य प्रदेश। तो बिहार राज्य में है जो भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किया गया है। 51वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए में है वियतनाम, ऑप्शन बी में इंडोनेशिया, ऑप्शन सी में है सिंगापुर, ऑप्शन डी में है थाईलैंड। तो 51वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 में वियतनाम में आयोजित किया जाएगा। मध्य दूरी की सतह से हवाई मार करने वाली मिसाइल MRSAM का भारतीय सेना संस्करण DRDO द्वारा किस देश के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है? ऑप्शन ए में है इजराइल, ऑप्शन बी में है रूस, ऑप्शन सी में है फ्रांस, ऑप्शन डी में है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये इजराइल के द्वारा विकसित साझेदारी में विकसित किया गया है। किस संस्था ने भारत में पानी की समस्याओं को हल करने के लिए एक्वा मैप नामक एक नया अंतः विषय जल प्रबंधन और नीति केंद्र स्थापित किया है? ऑप्शन ए में है IIT कानपुर, ऑप्शन बी में IIT मद्रास, ऑप्शन सी में IIT बॉम्बे, ऑप्शन डी में IIT दिल्ली। तो IIT मद्रास है जो यह जल प्रबंधन और नीति केंद्र स्थापित किया है एक्वा मैक नामक। किस फिल्म में 94वां अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है?
ऑप्शन ए में है बेलफास्ट, ऑप्शन बी में है कोडा, ऑप्शन सी में है द पावर ऑफ द डॉग, ऑप्शन डी में है राजा रिचर्ड। तो कोडा है जो 94 अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। वर्ष 2022 में विश्व रंगमंच दिवस का विषय क्या है? ऑप्शन ए में है रंगमंच और शांति की संस्कृति, ऑप्शन बी में है थिएटर की दास्तां, ऑप्शन सी में है राष्ट्रों का रंगमंच, ऑप्शन डी में है शिक्षा में रंगमंच और नाटक। तो 2022 में विश्व रंगमंच दिवस की थीम है रंगमंच और शांति की संस्कृति। बच्चों की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखी है? ऑप्शन ए में है डेसमंड टूटू, ऑप्शन बी में है तेंजिन ग्यात्सो, ऑप्शन सी में है पेनपा त्सरिंग, ऑप्शन डी में है ए और बी दोनों। तो बच्चों की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय ये है जो डेसमंड टूटू और तेंजिन ग्यात्सो द्वारा लिखा गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपना शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा करी है? ऑप्शन ए में है चेक रिपब्लिक, ऑप्शन बी में है पोलैंड, ऑप्शन सी में यूके, ऑप्शन डी में है ऑस्ट्रिया। तो चेक रिपब्लिक है जो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को देश के अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा करी है। किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? तो पूर्वी रेलवे जोन के द्वारा भारत का पहला गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है। हाल ही में किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है? हैदराबाद एमपी ने हाल ही में अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है। हाल ही में कौन मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं? ऑप्शन ए में है ओसाका रोमाया, ऑप्शन बी में है हिसाशी ताइयुचे, ऑप्शन सी में है निजालो तिटाया, ऑप्शन डी में है भुइन मिताकी। तो मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ हिताशी ताइकेचू बन गए हैं। नेभा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए में है मणिपुर, ऑप्शन बी में नागालैंड, ऑप्शन सी में है मिजोरम, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो नेभा कार्यक्रम लागू करने वाला पहला राज्य है जो नागालैंड बन गया है। हाल ही में योगी आदित्यनाथ लगातार कौन सी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? तो योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व रमेश चंद्र लाहोटी का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह कौन थे? तो रमेश चंद्र लाहोटी थे जिनका 81 वर्ष में उधर निधन हो गया, वह पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए में है जसविंदर सिंह, ऑप्शन बी में है कुलजीत सिंह रंधावा, ऑप्शन सी में है कुलतार सिंह संधवा, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में है जो कुलतार सिंह संधवा को चुना गया है। फॉर्मूला 1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए में मैक्स वर्स्टेपन, ऑप्शन बी में लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन सी में चार्ल्स लेक्लर, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो चार्ल्स लेक्लर है जो फॉर्मूला 1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिए हैं। हाल ही में डेनिस पर्नेल सुलिवन को वर्ष 2022 का एबल पुरस्कार मिला है, यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? ऑप्शन ए में है चिकित्सा, ऑप्शन बी में है शांति, ऑप्शन सी में है भौतिकी, ऑप्शन डी में है गणित। तो डेविस पर्नेल सुलिवन को वर्ष 2022 में एबल पुरस्कार दिया गया है, यह गणित के क्षेत्र में दिया गया है। हाल ही में सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए में है राजस्थान, ऑप्शन बी में है झारखंड, ऑप्शन सी में है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन है जो झारखंड राज्य में किया गया है। हाल ही में 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू किया गया है? ऑप्शन ए में है कोच्चि, ऑप्शन बी में फरीदाबाद, ऑप्शन सी में चेन्नई, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं।
तो 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है जो फरीदाबाद में शुरू किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।